बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो, थोड़े आराम की ज़रूरत है। दवा खाएंगे, 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर कोई परेशानी हो तो फ़ोन पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। शुक्रिया। अब इजाज़त दें। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़। मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारी तबीयत के खिलाफ जाऊं। चाहती हूँ इसी हाल में तुम्हें छोड़ दूं। अगर मुझे छोड़ दोगी तो कोई काम बुरा नहीं होगा। अगर तुमने ख्वाब में देखा है कि मुझे मार रही हो तो मार दो। काश कि मैं भी उसी सादगी से जिस तरह तुम दोनों ने महशीद के बारे में फैसला किया, मैं भी फैसला कर सकती होती। मेरा कोई फैसला नहीं था। कितनी दफा कहूं, मैं नहीं चाहता था कि महशीद के सर कोई मुसीबत आए। मगर जब मुसीबत आई तो तुमने उसका साथ भी नहीं दिया। रॉबर्ट की हिफाजत ज्यादा जरूरी थी। वो मनहूस इंसान का खेल था। जो भी मुसीबत उठा रहा हूं उसकी वजह से है। क्यों? क्या ये रॉबर्ट नहीं था जिसकी वजह से हम लोगों को छोड़ दिया? हम सबसे झूठ कहा, मुझसे, अपनी बीवी से झूठ बोला, कहा जा रहे हो मगर छुपे रहे, घर फरोख्त करने का मना किया और तुमने हमें बिना बताए घर भी फरोख्त कर दिया। इस तमाम अरसे में मैंने काफी कुछ खोया है। तुम अपनी बीवी से बच रहे हो? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं आएगा जिसकी मैंने मदद की हो। एक कातिल पेशेवर को मैंने नौकरी दी जो 24 घंटे मेरे ही पीछे लगा रहता था कि मौका मिलते ही मुझे मार दे। अभी भी मुझसे ही तनख्वाह ली है। रॉबर्ट को तुमसे क्या मसला था? तुम दोनों का तो बहुत अच्छा दोस्ताना था। महशीद का वाकया हमारे दरमियान फसाद बना। वो सोच रहा था उसके कागजात की एक कॉपी मेरे पास है। महशीद का कत्ल का बहाना भी यही था। उसके लिए मैं खतरा था। सोहराब चाचा का भी कातिल वही है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस वक्त मुझे मालूम हुआ मेरा भरोसा उठ गया और उनके काम में मैं उनके लिए एक हड्डी बन गया था। उसके बाद जब वो मुझे कत्ल करना चाह रहे थे तो मैं भी छुप गया। और मैं तुम्हारी बीवी होकर ये नहीं समझ सकी कि तुम मुसीबत में हो। मैंने तुमको कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा मारूख। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। नुर्स को इत्मीनान हो गया था कि मैं ईरान से चला गया हूँ। उसने भी अमेरिका का टिकट ले लिया था। तुमको याद है ना, दूर हो रहा था इसलिए कि कुछ मिले तो घर फरोख्त कर सकूं। सब कुछ फरोख्त करके तुमको और बहनाज को मुल्क से बाहर ले जाऊं ताकि कोई खतरा ना बने। मगर अचानक भूल गए? भूला नहीं था मेरी जान। मजबूर था कि तुम सबसे राब्ता खत्म कर लो। तुम्हारा क्या इरादा था कि ये कतई ताल्लुक कब तक बाकी रहे? कयामत तक? जानती हो ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम तुमको नहीं ढूंढते और एयरपोर्ट ना आते तो? ऐसा नहीं है। अभी तक इम्तिहान से डरती हो क्या तुम मारूख? मैं हमेशा से इम्तिहान देने से डरती हूँ। मैं भी इसी तरह। मैं भी डरता हूँ इम्तिहान देने से और किसी को जवाब देने से, अहद करने से। अगर तुम्हारा निशाना गलत है तो फिर? मैंने सब कुछ लिख दिया है। मेहरबानी करके पहले उसको पढ़ लो, फिर कुछ गलत कहना। अमीर हुसैन ने तुम्हारे लिखे को जला दिया है। क्यों? वो सिर्फ हकीकत जानना चाहता है। अगर गजाला ना रोकती तो नुर्स को कत्ल कर चुका होता। मेरे साथ क्या करना चाहता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ज्यादा मज़ाहिया नहीं है? तुमको मालूम ही नहीं कि मुझे किस तरह अस्पताल से निकाला है। अमीर हुसैन ने नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है?
नहीं, कह रहा था जितना कम जानेंगी बेहतर होगा। कुछ हुआ है? मुझे उससे मिलना था। गजाला जानती है। पता नहीं। मैं भी चलूँगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुझे अपने बाबा से मिलना है, उनसे मुझे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे बाबा को अभी आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरा इरादा उनको तंग करने का नहीं है। ये भी जानती हूँ कि अस्पताल से उन्हें इस वजह से नहीं छुड़ाया है। इजाज़त दें मैं भी आपके साथ चलूँ। मेरी बेटी ठीक तो कह रही है, क्यों ही अपने बाबा से नहीं मिल सकती? नाना जान, आप बताएं, मैं क्यों अपने बाबा से नहीं मिल सकती? ये कह रही हैं कि बहुत ख़तरनाक है। अगर ख़तरनाक है तो फिर खुद क्यों जा रही हैं? अगर ख़तरा नहीं है तो फिर मैं भी चलूँगी। मेरी प्यारी बेटी, मैंने यही तो कहा है कि तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी माँ के लिए अभी काफ़ी परेशानियाँ हैं। ऐसी कोई बात मत करो जिससे बुरा लगे। बल्कि मैं खुद तुम दोनों को अपने साथ लेकर चलूंगा। बहनाज अपने बाबा से मिल ले, फिर मैं वापस ले आऊंगा। आप तो खलत के लिए मुखालिफ थे ना, अब आप उससे मिलने कैसे जा रहे हैं? मैंने कब कहा कि उससे मिलने जा रहा हूँ? मैं तो बस ये कह, डरो मत तुम लोग, देखता हूं मैं। क्या बात है भाई, क्यों सर फोड़ रहे हो अपना? फरमाइए। हम फौजी हुकूमत की तरफ से आए हैं, हमारे पास घर की तलाशी का हुक्म है। आओ अंदर। कहाँ? पहले मुझे वारंट दिखाओ। क्या देखोगे तुम? क्यों मार रहे हो? क्या किया है इन्होंने? हमें मत सिखाओ। अगर शोर मचाना है तो रोड पर जाओ। तलाशी का हुक्म मांगा था तो मैंने दिखा दिया। अगर जेल जाना है तो जेल भी भेज दूंगा। जाओ, जाकर तलाशी लो घर की। क्या है? अमीर हुसैन के बाप तुम हो? सारी पाबंदी शुदा किताबें भी मौजूद हैं। बेटा बिल्कुल एकदम बाप पर गया है। तुम किस पर गए हो फौजी साहब? अपने बाप पर। मगर मेरा बाप मुल्क का जाला और शाहपरस्त था, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की तरह नहीं। तुम्हारी बेटी भी इनकलाबी है। मुझे नहीं मालूम कि इन एक दो दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे ही घर से शुरू हुआ है। शाह का दामाद कहां छुपा हुआ है? सारे डॉलर्स भी बाहर भेज दिए। हाँ, तुम सब इस इंतजार में हो कि मौका मिले तो तुम सब भाग जाओ। वो भी तुम्हारी तरह इनकलाबी हो गया है। जनाब सब देख लिया, ऊपर कोई नहीं है, तहखाने में और पीछे भी कोई नहीं है, सब देख लिया मैंने। कहाँ है? अगर अपने बेटे की भलाई चाहते हो तो उससे कहो कि खुद ही आकर अपनी गिरफ्तारी पेश कर दे। अगर हमने पकड़ा तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। उससे कहो कि उस खयानतकार अफसर को छोड़ दे। अगर उसको पकड़वा दे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना उसे पछताना पड़ेगा। शाह के दामाद के लिए भी यही हुक्म है। आजकल चूहे भी अपने बिल में महफूज नहीं हैं। इन तमाम किताबों को कार्टन में डालकर हेडक्वार्टर लेकर चलो।
इन लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह मारा है। मुझे तो और ज्यादा इंतजार था। बहुत शुक्रिया। मैं मारी और रजबी का शुक्र अदा करना चाहिए, उन्होंने हमारी मदद की है, वरना पता नहीं वो तुम्हारे साथ और क्या करते। दर्द हो रहा है? आह, बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे? तुम्हारी पेशकश शायराना है। सरमदी साहब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसी पेशकश है जब थकावट और हिम्मत टूटी हुई हो तो उस वक्त चाय जिंदगी बदलने के लिए अच्छी चीज है। वैसे भी चाय का मेरा बहुत मूड था। शुक्रिया। वाह वाह, जबरदस्त, जोश वाली चाय है। जनाब, आप खुद को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करें ताकि खूब जोश वाली चाय पिए। फिर शुक्र किया है मोमिन। आप शर्मिंदा हो। बहुत शुक्रिया। माजूरी की जिंदगी भी सोने के जैसी है। हर वक्त हर बात पर एहसास करना पड़ता है। जब भूख और प्यास लगे, जब तक गोली जिस्म में पेवस्त हो। मगर मेरा माजूरी का बिल्कुल इरादा नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो अपना इंतखाब कर चुके हो। शायद तुमने माजूरी की जिंदगी का इंतखाब कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। देर कर दी, क्या खबर है? खबरें तो बहुत हैं। पहली खबर ये कि जीप का इस्तेमाल अब बिल्कुल मत करना क्योंकि उसे पहचान लिया गया है। दूसरी खबर ये कि कुछ लोग ढूंढते हुए तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं। और तीसरी खबर ये कि वो इंस्पेक्टर बकौल तुम्हारे उसने नोट्स को इश्तिहारी करार दे दिया है। बहुत अच्छी पेशरफ्त है ना? नहीं नहीं? नहीं, उसकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर करे इससे पहले कि वो फरार हो जाए। इस मुल्क की कितने हजार किलोमीटर की सरहद है। तुम अपना गलत नजरिया मुझ पर मत थोपो। मेरे एतमाद को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हो? गिरफ्तारी का हुक्म मिल भी जाएगा तो उसे भागने से कैसे रोकोगे? मुझे पता है वो इंस्पेक्टर गिरफ्तारी का हुक्म नहीं देगा। मैं लेके दिखाऊंगी। आइए जनाब, खाना खाइए। इंस्पेक्टर और जज के साथ मेरी मुलाकात है। मैं उसी मुलाकात में गिरफ्तारी का हुक्म ले लूंगी। अगर तुम गिरफ्तारी का हुक्म ले लोगी तो हम खुद पकड़कर तहवील में ले सकते हैं। इस तरह का काम हम नहीं कर सकते जनाब सरमदी। क्या हम अदालत के नुमाइंदे हैं? ये काम गैर कानूनी है। क्यों नहीं कर सकते? क्या हमने खलत बरी के माजरे में फौजी हुकूमत से इजाजत नहीं ली थी? पहले ये कि नोट्स खलत बरी नहीं है जो इस कदर सादगी से हमारा साथ दे और तस्लीम कर ले। हमें क्या पता वो कहाँ है। पहली बात मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको पकड़ूंगा। उसको ढूंढना मुझ पर छोड़ दो। लगता है तुम लोग इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहे हो। एक दिन हम समंदर के बीचों बीच एक जगह बैठे हुए थे तो हमने सोचा कहीं घूम कर आते हैं। वहाँ हर जगह बिल्कुल खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी, वियतनाम की खामोशी। बहुत डर लग रहा था मुझे उस खामोशी से, क्योंकि मुझे मालूम था कि कुछ गलत होने वाला है हमारे साथ। एक फ़ौजी जवान भी शामिल था, उनमें नया शामिल हुआ था। उसके पास बहुत से जदीद असलहे थे, सब उसने अपने पास संभाल के रखे हुए थे। एक मशीन गन भी वहाँ से साथ लाए थे हम। फिर एकदम पानी के नीचे से एक आवाज़ सुनाई देने लगी हमें, और फिर हम घबरा गए। वो सिपाही कुछ ज़्यादा ही घबरा गया था, और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, बस बंदूक उठाई और शुरू हो गया, टक 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 टक। इतना कहने का भी वक्त नहीं दिया कि बच्चे मत डरो, और वो आवाज़
वो आवाज़ एक मछली खाने वाले परिंदे की थी। और फिर अभी 3 महीने भी उसे पूरे नहीं हुए थे कि वो पागल होना शुरू हो गया। और फिर हमने उसे ले जाकर एक पागल खाने में छोड़ दिया। यहाँ की खामोशी मुझे पागल कर देगी। काश मैं तुम्हारे उस पागल दोस्त की तरह होता तो मुझे भी वो पागल खाने ले जाते। ऐसी बात नहीं है। अगर उस बूढ़े आदमी की तरह इस खिलत परी से भी निमट लेते तो इस परेशानी की कोई वजह ही नहीं होती। फिक्र न करो, अगर सिफारत खाना भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका तो फिर मैं खुद तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे नजर नहीं आता कि इस तरह भी मुमकिन हो सकता है। शब बखैर। नाना जान, क्या आप नहीं आएंगे? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ। अरे बेटा, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं चाहती हूँ कि रात बाबा के पास रुक जाऊँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। आप परेशान मत हो। सोचा नहीं था कि हमारी विलायत से ऐसी हिम्मत और जुर्रत बाहर आएगी। हिम्मत और जुर्रत अम्मी जान की तरफ से है। मेरी बच्ची। रात को बाबा के घर पर छापा मारा था। अमीर हुसैन को ढूंढ रहे थे। सरमदी को फरार करवा दिया है। क्या वो आपको भी जानता था? मुझे? वो अफसर बहुत अलग आदमी था। अजीब बात कर रहा था। डॉलर्स ईरान से बाहर भेजने और छोड़ने की बात कर रहा था। खबीस कहीं का, उससे क्या मतलब है? बाबा, हमें यहाँ से चलना होगा। मुमकिन है कि वो आपको ढूंढ लें। अमीर मामू के पास चलते हैं, वो महफूज जगह पर हैं। इसके बाद जहाँ भी जाऊंगा हम तीनों साथ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, अभी दिल नहीं जा रहा। अगर उस जनकी को ढूंढ ले वो इस काम को अंजाम दे देगा। फिर महशीद का क्या होगा? उन लोगों की सारी उम्मीद तुमसे है, तुम उनका साथ नहीं दोगे? वाकई तुम ये सोच रही हो कि कुछ हो सकता है? बाबा, मैंने हमेशा अपने जहन में आपको हीरो तस्वुर किया है। मेरी बच्ची, मेरी जान। वालिदैन उस वक्त तक हीरो हैं जब तक उनके बच्चे बच्चे हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हीरो बूढ़े हो जाते हैं। मेरा हीरो कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं बाजुओं की ताकत वाला हीरो नहीं चाहती। सिर्फ मैं ये चाहती थी कि वो मुझसे बच्चों की तरह बातें करे। देखो, अगर तुम्हारा मतलब खाला महशीद का कत्ल है तो मैंने तुम्हारी अम्मी को सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल सच वजाहत वही है। सारी दुनिया को बता चुका हूँ। मेरा उसके कत्ल में हाथ नहीं था, मैं कसूरवार नहीं हूँ। फिर हम क्यों ईरान से चले जाएं? इसलिए कि यहाँ मेरे लिए अमन नहीं है, जिसकी दलील यही है कि खाला को इसी वजह से कत्ल किया है। अगर नर्स गिरफ्तार हो जाए तो फिर क्या? फिर भी मजबूर हैं कि चले जाएं? नर्स एक आदमी नहीं है, एक पूरा इरादा है। आपकी बातें मुझे डरा रही हैं। मैं खुद डर रहा हूँ, काफी मुद्दत से डर रहा हूँ। इसीलिए तुम लोगों को एक महफूज जगह भेज रहा हूँ। उस जनकी को जल्दी ढूंढो, उससे कहो इस काम को अंजाम दे। मैं कभी भी उस जंदगे पर एतमाद नहीं करती और ना करूंगी। तुम अगर चाहते हो कि गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाओ तो गजाला के वालिद से मदद मांग लो।
मगर मैं और बहनाज जब तक नहीं जाएंगे जब तक अदालत महशीद का फैसला नहीं सुना देती। शुक्रिया जनाब। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको यहाँ बुलाया। मोहतरमा, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, बल्कि ये अर्ज़ करूँगा कि आजकल इदारों में इस तरह के मुज़ाकरात की बातों की जगह बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ नए हालात पेश आएंगे? अब अभी क्या कहते हैं? हुकूमत के बचने का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत? मैं नहीं चाहती कि इधर उधर की बातें करूं। आप खुद बेहतर महसूस कर सकते हैं कि मुल्क के पास कुन फ़यकून करने की ताकत नहीं। मेरे वालिद कहते हैं कि सादी अजीब इंसान है, उनकी हर नसीहत राह निजात है। ऐसे ही नहीं कहते उन्हें शेख अजल। हर ताकतवर को यहाँ से जाना है, कोई ऐसा नहीं जो अपने ज़ोर से रोक सके। जनाब जज साहब ने नुर्स के बाहर जाने पर पाबंदी के हुक्म पर दस्तखत कर दिए हैं। और कुछ? इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर सज़ा का फ़ैसला कुछ और ही चीज़ है। एक पुख्ता सबूत और है। और अगर आपके पास सबूत ना हो तो? सारे सबूत हमारे पास तैयार हैं और हमारे सारे गवाह गवाही देने के लिए भी आ सकते हैं। खलत बरी? क्या वो ईरान में है? बिल्कुल ईरान में है। ऐसा नामुमकिन है कि खलत बरी गवाही दे। ये खलत बरी ने बताया था मुझे। इस खलत बरी में और उस खलत बरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे इनकलाबी हो गया हो। हम लोग यहाँ मजाक करने के लिए नहीं आए हैं जनाब। अरे भाई, ये लोग सड़कों पर बस यूं ही मजाक कर रहे हैं। वो शेर सुना है जो शायर ने बनाया है कि किसान। बहुत हो गया। ये जो सजा की बात है ये खुश्क हजम नहीं हो रही है। जानती हो कि नुर्स अपनी कानूनी अकामतगाह पर मौजूद नहीं, कहीं भी नहीं है, जैसे पानी बनकर जमीन में चला गया हो। आप सिर्फ सजा का हुक्म सादिर करें, ढूंढ निकालना हमारा काम है। मैं नहीं समझ रहा किस तरह अचानक आपने अपनी तलवार निकाल ली जनाब इंस्पेक्टर। आप जब भी सोचें तो जनाब नुर्स आपके पास होंगे। अब ये सजा का हुक्म क्यों? मैं यहाँ अभी किस लिए हूँ? हम काफी अरसे से तुम्हारे इंतजार में हैं। मैंने जनाबी जिंदगी से कहा है कि नए साल के जश्न की खुशी में सिफारत की तरफ से आप जनाब को तो जरूर बुलाएं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, आपने जनाब नुर्स को बुलाया था, वो भी नहीं आए। अलबत्ता हमारा असली गर्ज ये था कि हम सब मिलकर कहवा पी लें। फिर भी मसलन जिस वक्त मुजरिम साथ न दे तो काजी को फिर क्या करना चाहिए? आपने इल्जाम नहीं देखा और हुक्म सादिर कर दिया। डॉक्टर साहब, आप तो हुकूक इंसानी के उस्ताद हैं। आप ये कह रहे हैं जो सबूत मेरे इख्तियार में है, हमारी नजर में वो शख्स उस नक्शे के तहत कत्ल का मुर्तकिब है। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से सबूत के बारे में बात कर रहे हैं, मगर सिफारत उसकी जमानत देती है कि जिस वक्त आप जनाब नुर्स को अपने पास या अदालत में बुलाएंगे तभी वो हाजिर होगा। समझे आप? वो अभी अपनी कानूनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। वो सारे समन मगर हमारा ये फैसला नहीं हुआ था। हमने आहिस्ता आहिस्ता आपस में ताल्लुक बढ़ाए हैं कि जो फर्द आपके हमारे फौजी राब्ते में है, और ये बात तो आप भी जानते हैं, जो सिफारत के जरिए इस मामले को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दे। पहली बात यह कि वो फौज से इस वक्त किसी किस्म के राबिते में नहीं है। दूसरा ये कि आप इस मुल्क में नहीं रह रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कि हर चीज ऊपर नीचे हो रही है। वजीर आजम की तारीख को बदल कर पहले वाली दे दी। वो जो कल तक वजीर बने हुए थे आज जेलों में हैं, और जो जेलों में थे वो आज वजीर बन गए हैं। फिर कहां से मालूम है कि 1000 चीजों की तरह कानून नहीं बदलेगा? कानून हमारी शराफत से नहीं चल रहा है इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब, मुमकिन न था कि आप नजरअंदाज करेंगे, और ये भी कि काबितुल अस्यून से फायदा उठा सकेंगे। अगर आपको कैश पैसा चाहिए, जिस तरह भी चाहें, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ जायदाद की सूरत में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। मुझे पहले जज साहब से बात करनी पड़ेगी, मगर अभी कोई भी वादा नहीं कर सकता। मेरे सरकार, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो मुश्किल हो। मैंने नहीं कहा मुश्किल, कह रहा हूं कि जुर्म है,
उसको अभी सिर्फ खबर भेजी है ताकि ऐसा न करे। अभी तक हमने मेहरबानी की है कि जो सजा नहीं सुनाई। अच्छा वो तो ठीक है, मगर आपको तो चाहिए था कि अपनी सफाई पेश करें। अल्लाह की कसम, ये अमरीकी आपको मोहब्बत का हिसाब दे देंगे। जिस तरह आप पसंद करेंगे हिसाब हो जाएगा। वादा नहीं करूंगा, मगर मैं पहले जज साहब से बात करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि आपसे आज एक पक्की बात कर लूं। देखिए जनाब इंस्पेक्टर, जनाब नुर्स की अमेरिका में बहुत सी मसरूफियात हैं। उनके वालिद बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं, किसी भी वक्त दुनिया से वो जा सकते हैं। ज़रूरी है कि नुर्स अपने वालिद से मुलाकात कर लें। जरूरी है कि मैं पहले जनाब नुर्स से मुलाकात कर लूं। बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। मैंने उनको यहाँ पर बुलाया भी था मगर वो नहीं आए। लानत हो के इजाजत दे दो कि ईरान से चला जाए। सिफारत खाना जमानत देगा। वो अपनी जगह ठीक है, मगर मैं जब तक उनसे पूछगछ न कर लूं और उनके बारे में कोई फैसला न कर लूं, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आप तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं जनाब इंस्पेक्टर साहब। जनाब नुर्स सिर्फ एक गवाह में हैं। आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, जैसे भूल गए हो। जनाब नुर्स मेरी नजर में सिर्फ एक मुजरिम है, जिसके मेरे पास सबूत और गवाह भी मौजूद हैं, और हमें एक नया गवाह मिला है जिसकी वजह से उसका काम और भी मुश्किल हो सकता है। कोई नया गवाह मिला है? जी, जनाब नुर्स को कहना कम से कम कल बाद ज़ोहर खुद को मेरे दफ्तर में हाजिर कर लें। इसके अलावा मैं मजबूर हो जाऊंगा कि उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दूं। उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि हाथ बांधकर घसीट कर यहां लाए। जनाब इंस्पेक्टर, बेहतर होगा कि इसकी गहराई तक को पहले देखें। मुल्क के हालात के पेश नज़र हमें बाहर के दोस्तों की काफ़ी ज़रूरत है, ख़ास करदा वो दोस्त जो मुत्तहद और अमरीकी हों। मैं नहीं समझता कि ये नुर्स के ऊपर से हाथ हटाएगा। हमें खुद को तैयार करना होगा कि तीसरे अमेरिकी को सलाखों के पीछे देखें। बकवास कर रहा है। सच। हाँ, अकेला गवाह मौतबर या जिंदा सिर्फ खिलत बरी है, जो अब तक की इत्तला तक गुम है। अंदर आ जाओ। मुझे बुलाया था तुमने? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सुबह से लेकर जोहर तक मेरा बहुत वक्त बर्बाद हुआ है। नतीजा बताओ। क्या तुम जानते हो मेडिकल इंस्पेक्टर ने तुमको एक मुजरिम की सूरत में बुलाया है, और जब तक तुमसे पूछताछ न कर लें तुम पर पाबंदी रहेगी। कह रहा है कि एक मोतबर गवाह नया आया है जिससे तुम्हारा काम मुश्किल हो गया है। कहीं वो गवाह खलत बरी तो नहीं है? मुझे क्या पता। कल सुबह जाकर इंस्पेक्टर से मिलोगे और हर बात की वजाहत करोगे। इसके अलावा वो तुम्हारे लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। ये तो बहुत बुरा होगा। अगर खलत बरी को अदालत ने बुलाया तो सबका काम तमाम हो जाएगा। तुमको जो सिफारत खाने से उम्मीद थी वो पूरी हुई या नहीं हुई? मजाक कर रहे हो? तुम इस वक्त जिस बात का मजाक समझ रहे हो ये बात हकीकत है, मजाक नहीं। अब सिफारत तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का तावान इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी खुद की भी बहुत सारी परेशानियां ज़्यादा होती जा रही हैं। तुम इस दुनिया के ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हो। वो तुमको हकीर बना रहे हैं और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे सामने बकवास मत करो। अगर कोई इन इख्तियारात को छीन रहा हो तो ये किसी बाकमाल इंसान की ताकत का कमाल है, कोई मजाक नहीं है। फिर उस अकाब का क्या बचा? सिर्फ एक मुट्ठी पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहनाज आई? ठीक है, सिर्फ आपसे ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि देखिएगा वो अकेले घर से बाहर ना जाए। हाँ, नहीं, बाबा को जहमत ना दें।
मैं खुद कल आऊंगी, ले आऊंगी। हाँ हाँ। अच्छा अम्मी कोई काम तो नहीं? मैं बाद में फ़ोन करूंगी। खुदा हाफिज। जाऊं दरवाजे पर? नहीं, फोन लेकर आओ। कौन है? अमीर हुसैन है। ऐसा कोई काम नहीं है जो सरसे में हमने ना किया हो। हमने हर रास्ते का इस्तेमाल किया, हमने देर कर दी। तो फिर ये है मेरा जवाब। जनाब खलत बरी साहब, मुझे महीने लगे अपने आप को तैयार करने में कि मैं आपके घर या दफ्तर आ सकूं और आपकी शर्मिंदगी को दूर कर सकूं। खुदा जानता है कि मैंने बहुत सारी बातें अपने जहन में तैयार की थीं कि मुझे आपसे कहनी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस तरह हो जाएंगे और आपसे ऐसे मुलाकात होगी। अभी भी चाहता हूं कि तुम्हारी बात गौर से सुनूं। हम अपने बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जानता हूं तुम लोगों ने मुझे अजदे के मुंह से मरते हुए बाहर निकाला है। फौजी हुकूमत की सजा से निजात दिलाई है मुझे, ताकि तुम अपना मंसूबा मुझे बता सको। खलत नहीं मारुख बाजी, ये ठीक कह रहे हैं। हमें अपने प्लान के लिए इनकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, तुम लोगों का क्या प्लान है? क्या करना होगा मुझे? किसी को पकड़ूं, सजा दूं, क्या? तुमने खुद एक बार कहा था कि तुम्हारे देर से पहुंचने की वजह से मैशीद कत्ल हो गई। इस दफा भी अगर गफलत करोगे तो कातिल फरार हो जाएगा। अच्छा, उसको पकड़ लें, उसको गिरफ्तार करवा लें। हमारे हाथ उस तक नहीं जा सकते। तुम कुछ करो। नूर्स की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया है। उसकी गिरफ्तारी से तुम्हें भी फायदा है। अच्छा, अगर उसकी गिरफ्तारी का हुक्म हो गया है तो सिपाही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। उसको नहीं पकड़ सकते। उसने सिफारत खाने में पनाह हासिल कर ली है और बाहर नहीं आ रहा। अगर चाहते हो कि खलत लालच देकर बुलाए, वो अभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक सहारा पकड़ कर ले जाएंगे उसे। अलबत्ता अगर राजी हो तो हम कोई रास्ता निकालें। मैं जिन हालात में हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर मुझे अफसोस है, कुछ नहीं कर सकता। अगर बहुत हिम्मत करूं तो अपने बीवी बच्चों को इस जंग से निजात दिला दूं। माशीद की हमसे जो निस्बत थी उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है, और मेरे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे अफजल है। सिर्फ तुमसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करो ताकि माशीद के कातिल को गिरफ्तार किया जा सके। ये कोई बड़ी तवक्को है? अभी मेरा जनाजा सिर्फ नूर्स के लिए अहमियत रखता है। अगर मुझे देख ले, एक सेकंड की भी मुझे मोहलत नहीं देगा। वो मुझ पर छोड़ दो। मेरे साथ तुम्हारी हिफाजत मेरे ऊपर है। कसम खाता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। और हाँ जनाब खलत बरी, तुम जब तक बताओगे नहीं उस वक्त तक खतरे में हो। सब कुछ हो जाएगा तो नॉर्स एक नाकारा शख्स बन जाएगा, फिर आराम से उससे लड़ा जा सकता है। बात इन बातों से ज्यादा पेचीदा है। तुम इस मसले को बहुत ज्यादा सादा समझ रहे हो। हमने इस बात की पेचीदगी को अपने गोश्त, खाल और हड्डियों की गहराई तक बर्दाश्त किया है, मगर नाउमीद नहीं हुए। खलत, तुम मानते हो कि मैशीद नाहक कत्ल हुई है या नहीं? पहले तहकीकात देख लूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। और तुमसे एक बात के लिए गुजारिश करता हूं, घर को वीरान होने से बचाओ। मुश्किल है जनाब खलत बरी साहब, मगर गैर मुमकिन बिल्कुल नहीं।
जब तक मैं ना कहूं कुछ मत करना, जब तक मालूम ना हो जाए कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। हाँ ठीक है, पर वाकई क्या वो अकेला होगा? एक भागा हुआ आदमी अपने साथ लश्कर नहीं रखता। मैं जाता हूँ पहले। नहीं नहीं, साथ चले गए। मैं उस विला को अच्छी तरह जानता हूँ। सोचा नहीं था कि दोबारा तुमको देखूंगा, वो भी यहां। मैं सोच रहा था कि शायद विला फरोख्त कर दिया। तुम इधर उधर की सोच ज्यादा रखते हो। तुम भूल गए हो कि महशीद के कत्ल के बाद अदालत ने इस जगह को सील कर दिया। कल तक खलत बरी के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं था, जैसा कि मैं जानता हूं। काफी मजाया हो गए हो। जिस वक्त गायब हुआ तो अपनी हिमाकत पर बहुत हंसी आई। उस वक्त तक सोच रहा था कि हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। मगर उस कश्ती में मेरे लिए अमन नहीं था। तुम ईरानी लोग अपनी इसी सोच के तहत जिंदगी भर जीते हो। तुम अमरीकी चरवाहे भी ऐसे ही होते हो। मुझे इसलिए फोन नहीं किया था कि मैं तुम्हारी ये बकवास सुनूं। कह रहे थे आ जाओ, एक मामला तुमसे तय करना है। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारा इदारा मेरे सर से अपना हाथ हटा लें। थक गया हूं। ठीक है, तुम सुकून चाहते हो। अगर मैं और मेरा इदारा तुम्हारे सुकून की गारंटी लें तो तुम बदले में हमें क्या दोगे? अपने मुंह को बंद रखूंगा। झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आजकल तुम इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई साजिश तैयार कर रहे हो। तुम खुद भी जानते हो कि मेरा पांव फंसा हुआ है। मेरा जुर्म भी कम नहीं है। कत्ल में मदद करना और सपोर्ट। तुम बहुत चालाक बनते हो ताकि पकड़े ना जाओ। तुम ये कहते हो कि ये सब अमरीकियों ने किया है, तो मुझे इस पर फख्र होना चाहिए, है ना? अभी कौन परेशान और फंसा हुआ है, मैं या तुम? सुनो, किसी भी मामले को तय करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ एतमाद होना चाहिए। मगर ना मैं तुम पर एतमाद करता हूँ और ना ही इदारा। बस आपस में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। कोई भी अपनी जगह से ना हिले, अपने हाथ ऊपर कर लो। जनाब नुर्स, तुम कानून के हुक्म पर गिरफ्तार हो। अमीर हुसैन नुर्स को हथकड़ी लगाओ और फिर इसे घुमाओ।
घूम जाओ। तुम अभी नहीं जानते कि दुरुस्त निशाना कैसे। अमीर हुसैन, हुक्म पर अमल करो। दुरुस्त निशाना लगाना कोई बच्चों का काम नहीं है अमीर हुसैन। अपना मुंह बंद करो और घूम जाओ। पहले अपने इंचार्ज से सीख लो कि दुरुस्त निशाना कैसे लगाते। बहुत अच्छा, एक बात भी मुंह से निकाली तो तुम्हारा मगज मैं सर से बाहर निकाल दूंगा। अमीर हुसैन, हुक्म पर अमल करो। हाथ ऊपर करो। कोई हरकत करी तो मार दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। अपनी बहन की कसम, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं मार अपना मुंह बंद करो और पलट जाओ। चलो। तुम अभी इस काम के लिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। पलट जाओ, पलटो। गलत मारो, मारो गलत, गलत, गलत मारो। बच्चे, गलत मार दो, उसे छोड़ना मत। गलत। बच्चे हो तुम अभी। बहुत खूब। बच्चे हो। तुमने महशीद के मासूम चेहरे को नहीं देखा। मैं एक अच्छा बड़ा भाई साबित नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि मुझे माफ करो। मुझे माफ मत करना, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैं माफी के काबिल महशीद का कसूरवार हूँ। कसूरवार। मुझे माफी करना, मत करना। माफ मुझे मारो, मैं इसका ख्याल रखना। ठीक है। रखोगे ना ख्याल? ठीक है, उसको पकड़ लूंगा मैं, उसको पकड़ लूंगा।
तुम मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो। मैंने मारुख से वादा किया तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खुदा का वास्ता जिंदा रहो खलत। ये क्या है खलत? ये क्या है खलत? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या है खलत? खलत मैं तुमसे फरियाद करता हूँ खलत, तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या है खलत? खलत तुम्हें कुछ नहीं होगा खलत।